हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो दर्पण से प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में। ऑलरेडी हम 3 प्रतिबिंब बना चुके हैं। एक जो अनंत पर रखी वस्तु हो जब बिंब की स्थिति अनंत पर हो, और एक जब अनंत और मुख्य ये वक्रता केंद्र के बीच में हो या वक्रता केंद्र से परे हो, एक वक्रता केंद्र पर हो। आइए हम अगली स्थिति देखते हैं, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो हम 3 प्रतिबिंब बना चुके थे। चौथे नंबर का, जब बिंब की स्थिति, जब बिंब या वस्तु, बिंब वस्तु एक ही चीज होती है, जब वस्तु की स्थिति, जब वस्तु की स्थिति कहां पर हो, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित, मुख्य फोकस के बीच हो। जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो। तो अभी हम ऑलरेडी 3 प्रतिबिंब बना चुके हैं पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हो उसको। और एक चीज और, ये जो वक्रता केंद्र है, मुख्य फोकस है, ये सब मैं डिटेल से चर्चा कर चुका हूँ। आप देखेंगे एक वीडियो में ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, द्वारक क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर चुका हूँ। जो पीछे वीडियो है, जो और वीडियो है, उसमें आप देखेंगे तो सारा कुछ हम डिटेल से चर्चा किए हैं। तो इसमें देखिएगा, जब वस्तु की स्थिति कहां पर हो, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो। तो देखिएगा, ये हमारा दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है। ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है, ये पोल है, ये पॉइंट। ये क्या है? मुख्य फोकस है। और ये क्या है? वक्रता केंद्र है। तो अभी इसमें हम बात क्या करेंगे कि जो वस्तु है वह कहां पर होगी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। देखिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको 2 किरणों की आवश्यकता होती है। एक हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। ये मान लीजिए वस्तु की जो ऊंचाई है AB, वस्तु की ऊंचाई कभी कभी लिखा होता है कि वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की जो ऊंचाई होती है उसको मैंने किससे दिखाया है? AB से दिखाया है। तो एक किरण जो गई मुख्य अक्ष के समांतर गई। तो आपको नियम पता है कि प्रथम नियम जो होता है प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद मुख्य फोकस से पास होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, मुख्य फोकस से पास करा दिए। फिर देखिए, ये इधर से गई, परावर्तक पृष्ठ से टकराई, फिर परावर्तित किरण जो है ये क्या हो गई, ये आपके मुख्य फोकस से पास हो गई। तो इसके बाद देखिएगा, जो दूसरी किरण है इसको मान लीजिए मैं फोकस से पास कराऊंगा, फोकस से पास कराया। अब आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से पास होती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद जो परावर्तित किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, हो गई। उसके बाद देखिए, अभी थोड़ा वक्रता केंद्र और इधर, अभी जब गोला बनेगा तो वक्रता केंद्र थोड़ा इधर बनाइए। होता क्या है कि ये, रुकिएगा, वक्रता केंद्र कुछ यहाँ मान के चलिए आप। तो जब ये प्रतिबिंब बनेगा तो ये वक्रता केंद्र से दूर बनता है, वक्रता केंद्र से दूर बनता है। तो ये AB है, इसको मान लीजिए A' है, और ये क्या है, B' है। थोड़ा और अच्छे से माप के बनाएंगे तो बनेगा, तब ये आपको समझ में आएगा कि ये वक्रता केंद्र से दूर है। इसमें क्या है कि मैं छोटा सा दिखा के इसमें थोड़ा वैसे एडजस्ट कर दिया, तो आपको इसी कारण ये दिख नहीं रहा। अगर ये अच्छे से बनाओगे आप तो इसमें क्या होगा कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा आपका, ये वक्रता केंद्र से काफी दूर बनेगा। तो होता क्या है, इसमें लिखने के लिए हमको 3 चीजें चाहिए। तो ये वाली किरण इधर से गई फोकस से, फिर कहां से आई, मुख्य फोकस से। 3 चीजें हम क्या लिखेंगे, प्रकृति लिखेंगे। प्रकृति कैसी है इसकी? प्रकृति जो है कैसी, वास्तविक है, उल्टा है। वास्तविक इसलिए है कि जो ये किरण है, ये वाली और ये किरण आपस में वास्तविक रूप से मिल रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इसलिए यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वास्तविक प्रतिबिंब है।
तो वास्तविक प्रतिबिंब और कैसा है, उल्टा है। वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक है उल्टा इसलिए मुख्य अक्ष के नीचे, वस्तु आप रखी है मुख्य अक्ष के ऊपर और आपका ये कैसे मुख्य अक्ष के नीचे। प्रकृति स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र से दूर। तो उसके बाद देखिएगा आकार जो है ये कैसा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। तो ये हम देख लिए कि जब वस्तु की स्थिति कहां पर हो, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति होती है वास्तविक और उल्टा, स्थिति होती है वक्रता केंद्र से दूर, आकार होता है वस्तु से बड़ा। अगली स्थिति हम कहाँ देखेंगे, अब ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच हो गया, अब मुख्य फोकस पर देखेंगे। तो चौथी स्थिति हो गई, पांचवी स्थिति। तो पांचवी स्थिति देखिएगा, पांचवी स्थिति देखिएगा कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो देखिएगा ये क्या है अपना अवतल दर्पण, ये क्या है मुख्य अक्ष, ये क्या है पोल, ये क्या है फोकस, ये क्या है वक्रता केंद्र। इसमें देखिएगा अब वस्तु कहाँ पर होगी, मुख्य फोकस पर, ऊंचाई मान लो ए बी, ये किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से पास होगी, मुख्य फोकस से। उसके बाद आप कहाँ से पास कराओगे, कोई पॉइंट है नहीं, तो आप वक्रता केंद्र से पास कराओगे। ये किरण जाके कहीं ये आपस में मिल जाएगी, इसका मतलब है वक्रता केंद्र से पास होती है तो वक्रता केंद्र से भी वापस भी चली जाती है ना। तो इसमें देखिएगा समझ में आया, मुख्य फोकस पर वस्तु है, इससे किरण समांतर गई मुख्य फोकस से पास हुई, और दूसरा कहीं पॉइंट नहीं वक्रता केंद्र से पास कराओ, तो वक्रता केंद्र से पास कराने के बाद ये कहीं जाके आपस में मिलेगा, अनंत पे नहीं पता हमको। प्रकृति वास्तविक है और उल्टा, और स्थिति अनंत पर, आकार वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, मतलब आवर्धित रूप वस्तु से बहुत बड़ा। ये 5 स्थिति हो गई। हम छठी स्थिति देखेंगे। अब कहाँ है, मुख्य फोकस और पोल के बीच होगा, मुख्य फोकस और पोल के बीच। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, क्या हो, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। देखिएगा ये क्या है, अवतल दर्पण, ये क्या है मुख्य अक्ष, ये पॉइंट क्या है पोल, ये क्या है मुख्य फोकस, तो ये क्या है वक्रता केंद्र। मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु को, समांतर गई, कहाँ से पास हुई, मुख्य फोकस से। इसको देखिएगा ये वक्रता केंद्र से पास होगी।
कहीं अब ये आपस में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये इधर से गई समांतर तो कहाँ से पास होगी, मुख्य फोकस से। उसके बाद ये वक्रता केंद्र से पास हुई तो आपस में कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। देखिए कहीं मिलेगा नहीं। इसको मैं ये वास्तविक रूप से तो नहीं मिलने वाला है, इसको आभासी रूप से मिलाते हैं। तब देखिएगा, पीछे लेके जाओ, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कहीं ये मिलेंगे। ये इस तरीके से, ये मान लीजिए ए, वस्तु की ऊंचाई जो है ए बी है, यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। इसमें देखिएगा प्रतिबिंब प्रकृति, देखिएगा प्रकृति जो वास्तविक और उल्टा नहीं। अब ये आभासी है, आभासी रूप से बना है। क्यों? क्योंकि जो किरणें हैं जो प्रतिबिंब बना रही हैं वास्तविक रूप से किरणें नहीं मिल रही हैं, वो आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, आभासी रूप से मिल रही हैं। तो ये वास्तविक नहीं होगा। अब क्या होगा? आभासी, उल्टा नहीं है। मुख्य अक्ष के सीधा, देखो ए बी मुख्य अक्ष के ऊपर लिखा, ए बी मुख्य अक्ष के ऊपर भी ए डैश बी डैश। ये क्या है? सीधा। स्थिति कहाँ है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। आकार वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। समझ में आया? तो ये दर्पण से प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं, अवतल दर्पण से, ये हमने देख लिया। कुछ लड़के कल कमेंट कर रहे थे, कुछ बच्चे वो पूछ रहे थे कि सर आप पूरा सिलेबस कराओगे? जी हाँ, पूरा सिलेबस कराऊंगा। आपका फिजिक्स का कराऊंगा, केमिस्ट्री का भी कराऊंगा, बायोलॉजी का भी कराऊंगा, साइंस पूरा कवर कराऊंगा। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि पूरा सिलेबस होगा कि नहीं, पूरा सिलेबस आपका होगा। आप वीडियो देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, और जितने बच्चे आपके संपर्क में हैं उनको जोड़ने की कोशिश करिए। और आप लोग जो डाउट हो कमेंट में पूछ लिया करिए, और इसी तरीके से मैं वीडियो पूरा कवर कराऊंगा, सब लिख के। आप कोशिश करिए कि इसको बना लीजिएगा। इसी तरीके से आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अवतल दर्पण का जो जितना प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से 6 प्रतिबिंब, 6 हमने देख लिया। जो एक अनंत पे होता है, एक वक्रता केंद्र से परे होता है, वक्रता केंद्र से दूर, एक वक्रता केंद्र पे, एक वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, एक मुख्य फोकस पर, एक मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो 6 5 कितने हुए? 5 हुए ना, 6 हुए। जब ये कहाँ पर देखो, एक मुख्य फोकस वाला देखा था, ये 6 हो गए, 6 नंबर। पहले एक अनंत पे देखा था, फिर एक वक्रता केंद्र से दूर देखा था, एक वक्रता केंद्र पर देखा था, एक वक्रता केंद्र और फोकस के बीच देखा था, एक फोकस पर देखा, और एक कहाँ पर? फोकस और पोल के बीच देखा। तो 6 हो गए। तो हमारे 6 प्रतिबिंब बनते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू साथियों।